हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। एग्जाम जब नजदीक आने लगता है तो एक अलग ही दबाव फील होने लगता है कि पेपर कैसा जाएगा। इस लास्ट समय में मैं क्या क्या ऐसा पढूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, उन्हें लगता है कि मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे जैसे का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। तो आपके ऐसे अनगिनत जो आपको क्वेश्चंस हैं और जो परेशान कर रहे हैं, वो सारे जवाब तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान लास्ट समय में कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान दिया था, जिसकी वजह से एज ए हाउसवाइफ होते हुए भी मैंने सिलेक्शन लिया था। तो आप इन सभी बातों को अप्लाई करते हुए इन 30 दिनों का, मात्र दिसंबर की बात करेंगे हम, कि इस दिसंबर मात्र में अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन मात्र 30 दिनों में किस प्रकार से आप अपने सिलेबस को कर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और मैंने लास्ट टाइम पर कैसे तैयारी की थी, ये सारे बिंदु आज मैं आपको क्लियर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टेक्स्ट बुक पर चल रही है इन दिनों महा विंटर सेल, जिस पर आप परचेज कर सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपए में, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपए में। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कीजिए AY12 कोड, और इस कोड को अप्लाई करते ही आपको मिलेगा 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप इसकी मदद से अपने लिए एग्जाम की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि कैसे इन 30 दिनों में अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। स्टूडेंट्स, 30 दिनों से बात मतलब ये जो दिसंबर है इसकी बात कर रहे हैं। एक दिन मैंने इसका भी छोड़ दिया है कि 31 दिसंबर वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन ये 30 दिन हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे कि आज हम एक ऐसा प्लान बनाने वाले हैं जिससे कि इस एग्जाम की एक ऐसी रणनीति तैयार हो जिससे हम इस पेपर को बहुत शानदार अटेंड कर सकें। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाता है उसका लेवल वो एक बहुत अच्छा सेटअप रखता है, न ज्यादा हार्ड और न ज्यादा वीक, मतलब एक अच्छा लेवल है पेपर का। आरपीएससी अभी पेपर स्ट्रॉन्ग बना रही है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड में ऐसा नहीं है, वो एक लेवल लेके चलता है। कहने का अर्थ है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, आप अगर एक लेवल पर भी पढ़ रहे हो ना तो ठीक है, मतलब ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ना कुछ करते हुए भी बहुत कुछ तो किया है, मतलब सिलेबस का कुछ हिस्सा तो आपने जरूर तैयार किया होगा कि अगर हम एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा बहुत तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कुछ आप में से है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो हर किसी के लिए ये रणनीति फॉलो होती है। कैसे कि आप इन 30 दिनों को 10-10 दिनों में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, मैंने ऐसा किया है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो इतना तो मैं समय नहीं दे पाती थी उस समय जब मैं ये पेपर की तैयारी कर रही थी। मैंने लास्ट टाइम में ये फॉलो किया कि 30 दिन थे, 30 दिनों के अंदर अगर हम 10 दिन छोड़ दिए हैं जो एग्जाम में आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो छोड़ दिए हैं, मात्र दिसंबर की बात कर रहे हैं कि 10-10 दिन के हमें टारगेट लेने हैं। अब 10 दिनों को भी आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए, 5-5 दिन। मेरी यही रणनीति हुआ करती थी। 5 दिनों में आप एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट लो, चाहे आप उसमें आपका साइकोलॉजी ले लो, सूचना प्रौद्योगिकी ले लो, या कोई भी ले लो, एक एक सब्जेक्ट आपको लेना है। 2-3 भी नहीं कह रही, एक एक ले लो। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ना है कि 5 दिनों तक मुझे एक सब्जेक्ट्स में जितना मैंने पढ़ा है वो रिवाइज करना है। ठीक है, जो मुझे उसमें इंपॉर्टेंट लगता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये वाली जरूर ध्यान में रखें कि उस सब्जेक्ट के कौन कौन से वो बिंदु हैं जो इंपॉर्टेंट है।
जैसे मैंने यहाँ लिया है साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइकोलॉजी मैंने यहाँ ले लिया, तो साइकोलॉजी में मुझे पता है कि 2009 से क्वेश्चन आएगा, कि आरटीई 2009 जो है वहां से क्वेश्चन आएगा, और 2020 जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनटीपी, वो वाला क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसी के साथ साथ जितने भी बाल विकास रिलेटेड अपन कहें कि आपको विकृतियां हैं, ठीक है, जितने भी आप में बच्चों में जो में देखने को मिलता है उस पर क्वेश्चन आएगा। और भी है ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको पता चल गए होंगे जब आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे। तो आपको चाहे अब तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पहला, जो आपने पढ़ लिया है उसको शानदार रिवाइज करना है। दूसरा, जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये 2-3 नाम तो ऐसे हैं जहां बनेंगे ही बनेंगे, अभी तक नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। आपको करना बस इतना है कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज, जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से तैयार करते हुए रिवाइज, और जितना हो सके उस टॉपिक के टेस्ट देने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है कि दिन के कम से कम आप 20-30 क्वेश्चन, या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार जितने भी उसके क्वेश्चंस लगा सको वो लगाओ, और अपने डाउट्स को क्लियर करो। आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग दे लो, अपने खुद के अकॉर्डिंग परचेज की हुई बुक्स में टेस्ट दे लो, आप कैसे भी दे लो, आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इंपॉर्टेंट जितने भी आपको लगते हैं टॉपिक्स हैं वो उन्हें तैयार कर लो। एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन यानी सफिशिएंट है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा 3 से 4 घंटों से कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना ज्यादा मैक्सिमम समय निकाल सको वो निकालिएगा। मैं अपनी बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम 1 महीने के लिए पीहर जाना तय किया था कि 1 महीना पीहर चले जाएं, वहां पर कम से कम हमें अपने अकॉर्डिंग समय मिल जाएगा। तो आप भी कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं, या फिर आप अपने घर में ही ऐसी कोई व्यवस्था कर सकती हैं, जैसे कोई आ जाए आपके घर और थोड़े दिन काम को मैनेज कर ले, तो आप समय अधिक पढ़ाई को दे पाएंगी। दूसरा, आप अगर कर सके तो आप कुछ दिनों के लिए अपने वर्कलोड को थोड़ा कम कर दें कि हाँ भाई काम ही तो है, 1-1.5 महीने बाद इसे हम कर लेंगे, लेकिन पढ़ना अभी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं, और जो प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं वो भी प्लीज अपने पढ़ने का समय जरूर बढ़ाएं। कि 5 दिन को हमें किस में बदलना है, 10 दिन में। कि एक सब्जेक्ट को कहने को तो हम 5 दिन दे रहे हैं, लेकिन हमें इसमें तैयारी ऐसी करनी है कि हमने उसे 10 दिन दिए। क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए कि 5 दिन जैसे ही कंप्लीट हो उसका हमने टोटल निचोड़ निकाल लिया, टोटल उस पर जितना एनालिसिस करनी थी वो कर लिया, और उस सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट वाला जो 5 डे का है उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, जैसे शैक्षिक परिदृश्य, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान का जीके वगैरह, कोई भी एक ऐसा टॉपिक है आप उसे ले लो, और उसमें भी सेम कंडीशन कि जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो। ठीक है। जो आपको लगता है कि उसमें इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज उसे पढ़ लो। आप सोचो कि मैं पूरा सिलेबस कर लाऊं, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। इस बात पे आप जरूर गौर करें। ज्यादा के चक्कर में हम कम को भी खो देते हैं, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। करना क्या है कि हमने जो पढ़ा है उसका रिवाइजेशन, और जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़कर उसे तैयार करना है, और वही सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेबस पूरा करना जरूरी नहीं है, सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको उस पर पकड़ बनानी है, और उसके बाद उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। उनसे ही क्यों, उस सब्जेक्ट का आपने अगर कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट ले रखा है उसे पूरा सॉल्व करो। कई बार बाय लक आपका ऐसे हो जाता है कि हमने मात्र क्वेश्चन देखा था और वही हमें वहां उसी का घुमा फिरा कर क्वेश्चन देखने को मिल गया और हम अटेंड कर पाए, वो सही हो गया। होता है ना ऐसा। तो आपको उस सब्जेक्ट की जो भी आपके पास बुक है, टेस्ट सीरीज है, वहां से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ध्यान रखिएगा, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दीजिएगा कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आज नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, एग्जाम में शायद बन जाएंगे। ठीक है। आपको केवल क्वेश्चन अटेंड करने हैं, उन्हें समझना है, उनके जवाब सोचने हैं। उन जवाबों में अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, उसे लर्न करना है और उसे ऐसा तैयार करना है कि आने वाले वक्त पर आप उसका उपयोग कर लें।
इसी के साथ आपके 10 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे, 2 सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो जाएगी। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, वक्त वक्त पर रिवाइज कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको नेक्स्ट 10 डेज फॉलो करनी है कि आप यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान जीके और अपना सब्जेक्ट कुछ भी लेकर तैयारी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब्जेक्ट में मुझे बहुत समय चाहिए, तो कंप्लीट 10 डेज उसे दे दीजिए, उसको 10 दिनों में बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, अपने सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन 30 दिनों में मेरे कहने का अर्थ है कि हमें जी जान लगाते हुए अपने पढ़े हुए सारे टॉपिक्स रिवाइज करने जो अब तक पढ़े हैं, और जो इम्पोर्टेंट हमने छांटे हैं वो पढ़ने हैं, और उनकी लगातार हमें प्रैक्टिस करनी है कि बेस्ट स्टडी करेंगे, हम बेस्ट रिवीजन करेंगे, और जितना हो सके उतनी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इन 3 बिंदुओं को फॉलो करते हुए 30 दिन जमकर तैयारी कर लेते हैं, आपको सोशल नेटवर्क जो आपका है उससे बचना है, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल से बचना है जो आपसे कहे कि यार अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है, अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता, उनसे बचना है। साथ ही आपको प्रेशर से बचना है कि मैं सबको क्या जवाब दूंगा। देखो, जवाब तो आपको ना पढ़ के भी देना होगा और पढ़ के भी देना होगा, तो क्यों प्रेशर लेना। जितना समय हमारे पास है ना, उसमें मैं बेस्ट तैयारी करूं, बेस्ट रिजल्ट लाऊं और बेस्ट सबके सामने आऊं। कि दुनिया को जवाब नहीं देना, मुझे अपने आप को जवाब देना है कि चलो कुछ नहीं, मैंने लास्ट टाइम ऐसी तैयारी की कि जो आगे चलकर भी मेरे साथ है। और याद देखो, आपको ऐसे आएगा कि रीड जब आपने दी थी ना, वो तैयारी आज भी आपके मस्तिष्क में है, आपको वो टॉपिक्स एज इट इज दिखाई देते हैं कि हाँ ऐसे पढ़ा था मैंने। तो ये तैयारी बेकार कहाँ जाएगी, ये भी हमारे साथ रहेगी, और ये आने वाले सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपको दर आगे से आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाली है। तो कभी भी ये ना सोचो कि मैंने आज जो तैयारी की वो मेरे किसी काम नहीं आएगी, वो बहुत आगे तक काम आएगी। हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ तैयारी करो, और ये कभी भी मत सोचो कि मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिसने ऐसा सोचा है वही पिछड़ा है। आप हमेशा ये सोचो कि चलो अभी 1 महीना है, इसे इतना शानदार यूज करते हैं कि पूरा सिलेबस तैयार हो जाए। हो सकता है ऐसा, पूरा अच्छे से मैनेज हो सकता है, और पेपर 100% निकल सकता है हमारी पॉजिटिव सोच से कि हाँ इस 1 महीने में मैं जमकर कर लूँ ना, तो मैं पेपर निकाल लूंगा। ये पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और इसी के साथ आज वो टाइम टेबल बनना चाहिए जिसमें आप वो रणनीति लगा लें, और वो रणनीति 30 दिनों तक बिना रुके फॉलो कर लें। आज बैठिएगा और अपने लिए आपने क्या क्या पढ़ा है सब कुछ मैनेज कर लीजिए। 5-5 दिनों का, 10-10 दिनों का जो भी टारगेट आपको बनाना है वो बनाइए, और अपने पूरे जो भी आपकी दुनियादारी है, आपके रिश्तेदारी है, आपका परिवार है, सबसे टूटते हुए एक शानदार तैयारी कर लीजिए। आप 30 दिनों में वो कर सकते हैं जो शायद आपने इन 6-7 महीनों में ना किया हो। और प्लीज हर किसी, जो भी आपको लगता है कि मेरा ध्यान भटका सकते हैं, उन चीजों से हट जाइए और पूरी तरह पढ़ाई पे समर्पित हो जाइए। फोन का केवल इतना यूज कीजिए कि हाँ मैं एक अच्छी तैयारी कर सकता हूँ और ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इसका यूज मेरा इतना है कि हाँ प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं आ रहा है तो मैं समझूं। मैराथन क्लासेस, ये वो, मतलब करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस, वो मत देखिए। आप अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए, उससे पढ़िए, उससे स्ट्रांगली बनाइए, क्योंकि वही आपके साथ जाने वाला है एग्जाम के दिनों में। आप 10 दिन और समय आगे है, 10 दिन का, लेकिन उसकी गिनती नहीं करनी है, इस 1 महीने पे फोकस करना है। वो 10 दिन तो आपको भी पता नहीं चलेंगे कहाँ चले गए, कि हाँ अपना टाइम टेबल आ गया है, इतने समय अपने को वहां पहुंचना है, ठीक है, ये परमिशन लेटर में ये लिखा था, अरे कैसे जाऊंगा, उससे बात करूं, उससे बात करूं, उसमें निकल जाएगा। लास्ट टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत सारा दबाव फील हो रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो 10 दिन तो ऐसे ही गए। और अगर आज तैयारी कर ली ना इस 1 महीने में, तो वो 10 दिन भी आप उपयोग ले जाओगे। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे तैयार है, 10 दिन पढ़। 10 दिन आप पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे उन दिनों में भी, कि हाँ उस समय भी दबाव नहीं बनेगा। अन्यथा ये 40 दिन आप गवाइए, आराम से अपना टाइम वेस्ट कीजिए। मैं अपनी बात बता दूं, एक हाउसवाइफ होने के नाते आज छूट सी जाती है कि नहीं होगा,
चलो कुछ नहीं पढ़ा था, लास्ट टाइम पर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं होगा, ऐसा दबाव बन जाता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, शायद अच्छा बन जाएगा, अपने को मेहनत करनी चाहिए, और वही हुआ। लास्ट टाइम पे की गई वो मेहनत, पहले भी थी मेहनत तो, लेकिन लास्ट टाइम पर जो खिंचाव लिया ना पढ़ाई को लेकर, वो मेरे आगे भी इतना शानदार काम आया कि आज भी मेरे साथ है, और मुझे उसी के बल पर आज आगे बढ़ने की उम्मीद बनती है कि हाँ, उस समय किया था तो अभी भी कर सकते हैं। तो आप में भी एक पॉजिटिव लेवल आएगा, एक पॉजिटिव नेचर आएगा आपका कि हाँ, है मुझ में काबिलियत, है मुझ में वो दम अपने आप को प्रूफ करने का, मैं कर लूंगी और आप कर लेंगी। 100% हम रीट मेंस क्लियर कर सकते हैं, माना सीट कितनी भी है, आप उसकी फिक्र ना करो। बस ये सोचो कि अभी मुझे इस एग्जाम को फाइट करना है, इसे देना है, आगे का जो भी है ना वो देखा जाएगा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगी। साथ ही साथ जो भी डाउट होगा उसके कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैम अभी भी ये डाउट है। देखिए क्लासेस वगैरह अभी मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाई क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाई में बिजी हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो लेकिन जल्द से जल्द आप सभी के साथ मैं हर तरीके से बनी रहूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आप हमेशा एग्जाम के लिए पॉजिटिवनेस बनाए रखें और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ऑल द बेस्ट।